हर व्यक्ति को अपनी जो दिनचर्या है उसको निर्धारित रखना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक रखना चाहिए, और उस दिनचर्या में कहाँ कितना समय आपको भगवान को देना है, धर्म अध्यात्म को देना है, वो भी निर्धारित होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भजन तो करना चाहते पर समय नहीं है, अगर वो जिस दिन कॉपी पेन लेकर के अपने 24 घंटे का थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा समय उन्हीं लोगों के पास खाली मिलेगा आपको। करके देखो, हिसाब एक दिन लगा के देखो। तो भले कितने भी व्यस्त आप हो, पर ये मत भूलो, ये व्यस्त समय में अगर जितना व्यस्त हम बनते हैं ना कि हम व्यस्त हैं, उसने चाहा ना तो एक क्षण लगेगा हमारी सब व्यस्तता खत्म होने में। एक क्षण मतलब एक बार श्वास रुकी नहीं, काम खत्म हुआ नहीं, फिर होते रहना व्यस्त। जिसने समय दिया है अगर उसी के लिए कह रहे समय नहीं है, कथा के लिए समय नहीं है, कथा के लिए बोलो, कथा में आइए तो कुछ तो मना ही कर देंगे, और कुछ बोले संडे को आएंगे, मतलब उनके लिए भगवान की कथा, भगवान का भजन ये भी डेज में होता है, वीकेंड्स में होगा, संडे को हम। अच्छा अब बताओ, आपको कभी भगवान की आवश्यकता पड़ी, भगवान की ज़रूरत पड़ी, और आपने भगवान को पुकारा और भगवान ने बोल दिया कि मैं संडे को आऊँगा, तो अभी नहीं, संडे को आएंगे हम भी, फिर क्या करोगे? भगवान नहीं देर करते ना। द्रौपदी को बुला तो भगवान थोड़ी देख रहे कि आज संडे है कि मंडे है। भगवान के लिए समय निकालिए, क्योंकि समय दिया उसी का है, उसी का दिया है, वो छीन भी सकता है, वो छीने उससे पहले उसके लिए समय निकालो, उसके लिए मन बनाओ। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिस दिनचर्या में थोड़ा समय भगवान के लिए हो, थोड़ा समय सत्संग के लिए हो, थोड़ा समय नाम जाप के लिए हो, और कुछ ऐसी दिनचर्या बन जाए तो उसमें तो आनंद ही आनंद है कि कर कुछ भी रहे हो पर मन में भगवान का नाम चल रहा है, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें फिर कुछ छोड़ना भी नहीं। दुकान जा रहे हो जाओ, दुकान पे काउंटर पे बैठे हो बैठो, पर मन में भगवान नाम स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। ऐसी दिनचर्या हो, सुबह उठ करके पहला कार्य भगवान से जुड़ा हुआ हो, पहला काम भगवान का हो। ये जो आजकल अंग्रेज हमको दे गए ना बेड टी का आइडिया, इस बेड टी ने सब बेड ही बेड कर दिया। उठते नहीं, ये उठते ही उठते खा लेंगे, पी लेंगे, फ़ोन चला लेंगे, फिर जब बाद में 1-8 बजे नहाएंगे, और फिर अब नहा लिए धो लिए 1-8 बजे, अब क्या भजन पूजन करेंगे, क्या भगवान का नाम लेंगे? दोपहरी तक आ जाती है लोग की सुबह ही नहीं होती। तो थोड़ा सावधान रहिए इस चीज़ में, हर व्यक्ति को इसमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात तो ये है, अब हर व्यक्ति तो जरूरी नहीं सुबह 4 बजे उठ पाए, कोई बात नहीं, आप और भी अगर थोड़ा लेट उठते हो तो उस लेट में भी ये नियम रखिए कि जब पहले हम उठेंगे, जितने भी बजे उठे, सबसे पहला काम करेंगे स्नान। सबसे पहले उठ के स्नान करिए, शरीर की शुद्धि। शरीर शुद्ध हो गया, अब बारी है मन की शुद्धि। नहाने से ही थोड़ी आप स्वच्छ हो जाते हैं, केवल परफ्यूम लगाने से ही हम थोड़ी महक जाएंगे। महकना है तो भीतर का हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, वो भी तो संग में महकना चाहिए। तन अब स्वच्छ हो गया, अब मन को स्वच्छ करो, मन की सफाई। मन की सफाई कैसे होगी? थोड़ा बहुत जो पूजा के थोड़े बहुत नियम, मैं ज़्यादा नहीं कहती, थोड़े बहुत पूजा के नियम, सुबह आरती इत्यादि कर लो, घर में ठाकुर जी रखो, उनकी पूजा आरती करो, फिर नाम स्मरण करो, नाम जाप करो। नहीं समय है, एक माला ही कर लो, एक माला करके फिर कहीं जाओ,
काम पे जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पर शुरुआत भगवान के नाम से करो। फिर दिन का जो भी कार्य होता है, जैसे होता है ना, जब हम घर से निकलते हैं तो घर का जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करके कह के जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, कोई राधे राधे, कोई प्रभु का नाम लेके फिर जाता है। और जब आ रहे हो घर में तब एक बार आकर के कह दो कि जी राधे राधे, हम आ गए। इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे कि गया तो हमको कह के चला गया, आ गया तो आ करके बता दिया, बस। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जानते हैं हाँ बड़े व्यस्त हो, बड़े धंधे करते हो, बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हो, तो भगवान छूट देते, चलो कोई बात नहीं, कम से कम दिन की शुरुआत में भगवान को प्रणाम करो, याद करो। और जब दिन का अंत हो रहा तब भगवान को मन ही मन प्रणाम करके कि हे प्रभु, आज आपने एक दिन और दिया, हाँ अच्छे से उपयोग नहीं कर पाया उसका, पर अब ऐसी कृपा करो कल का दिन और अच्छा हो, मैं और आपका नाम स्मरण कर सकूं, ऐसी मांग करके तब सो। रोज एक ही मांग रखो, बदलो मत मांग को। हमारी गलती क्या, मांग बदलते रहते हैं। आज मांग हुई पैसे की, कल मांग हुई इज्जत की, ये मांग बदलती रहती है। तो भगवान भी अनसुना कर देते, इसका तो रोज का काम है, ये तो करता ही रहता है। जैसे बच्चे का स्वभाव माँ बाप पढ़ लेते, ये तो इसका रोज का काम है, आज कहेगा साइकिल दिला दो, कल कहेगा गाड़ी दिला दो, परसों कहेगा ये दिला दो। पर अगर कोई एक बच्चा हो, समझदार बच्चा, वो एक ही चीज़ मांगे, रोज रोज मांग बदले नहीं। अगर उसको एक गाड़ी चाहिए, भले उसके लिए 2 साल इंतजार कर ले, पर कह दे कि हमको यही चाहिए, तो एक आध 2 साल बाद माँ बाप भी सोचते, अरे रोज रोज कहता दिला दो, बेचारा और थोड़ी कुछ मांग रहा है, एक ही चीज़ तो मांग रहा है, दिला दो। 50 चीज़ मांगने वालों को नहीं मिलती है, एक चीज़ मांगने वाले को मिल जाती है। भगवान से 50 मत मांगो, एक ही मांगो। भगवान से भगवान को मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। भगवान सोचेंगे बेचारा कुछ और थोड़ी कह रहा है, अच्छी चीज़ हमें ही तो मांग रहा है, लो चलो आज कृपा करके दे देते, और वो एक दिन कृपा करके दे देते। इसलिए ये मांगे। हम बड़े चालाक हैं, मांगने में तो इतने चालाक है पूछो नहीं। एक आदमी बोला, बनिया दिमाग था, बोला मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सुना हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो सारे देवता 1-1 रुपया दे दें, मेरा काम खत्म, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतने में ही काम बन जाएगा। एक अम्मा थी, एक मैया थी अम्मा, तो वो आँख नहीं थी उसकी, अंधी थी, घर में पोता नहीं था और धन भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। तो एक बार उसको कृपा से कोई भगवान देवी देवता कोई मिल गया। देवी देवता ने कहा अम्मा मांग क्या चाहिए, पर देख एक ही चीज़ मांग सकती है, एक ही चीज़ मांग, एक ही चीज़ देंगे। अब मैया तो सोच के आई थी ये भी जितनी भी घर में कमियां सब मांग लूँ, पर इन्होंने तो कह दिया एक ही चीज़। तो मैया ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के मैया क्या मांगती है, बोले हे मेरे प्रभु बस इतनी कृपा कर दो, मैं अपने घर के आंगन में सोने के झूले पर अपने पोते को झूलता हुआ देख लूँ, बस इतना आशीर्वाद दे। देवता जो भी थे उनकी भी खोपड़ी घूम गई कि वाह मैया क्या दिमाग लगाया है, एक तीर से दुनिया 2 निशान मारती है, इसने 3 मारे हैं। आंख भी मांग ली कि देख लूँ, पोता भी हो गया, सोने की झूले पे मतलब पैसा भी खूब होगा जो सोने का झूला है, तो तीनों काम एक ही बार में। ये है कलयुगी आदमी, भगवान तक को भी ठगने से हम चूकते नहीं है। पर सच्चा भक्त कौन, जिसको जा न चाहिए अब कछु ही, तुम संग सहज स्नेह है, जिसको और कुछ नहीं बस भगवान के प्रति सहज स्नेह है, ये मांगे तो उसकी मांग सार्थक है। तो रोज यही मांगिए, सुबह उठ के पूजा करिए, शाम को करिए, बीच में जो आपका समय थोड़ा घर की परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाते रहिए, साथ में भगवान का नाम स्मरण भी करते रहिए। जो लोग सोचते हैं ना
भगवान गृहस्थियों को नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं। कहते साधु वैरागी इतना भजन करेगा, इतना सारा भजन करेगा, तब भगवान सोचेंगे इतना सा किया। और कोई ग्रस्त प्रपंच में पड़ा हुआ व्यक्ति इतना सा भी करेगा तो भगवान उसको इतना मान लेंगे। राई के सम भजन को मानत पर्वत के समान मानते। राई के समान भजन करोगे, ठाकुर जी उसको पर्वत पाषाण के समान मानते। क्यों? ले जो साधु बाबा जी बन गया उसको तो जीवन में और कोई काम ही नहीं है, फिर भी इतना भजन कर रहा है। पर गृहस्थी इतना सा करे तो भगवान क्या सोचते। देखो बेचारा गृहस्थ भी निभा रहा और भजन भी कर रहा है संग में। भगवान सोचते इस पर तो अब कृपा करनी पड़ेगी।